मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में लड़की के साथ दुष्कर्म कर गला काट कर हत्या की कोशिश। लड़की को SKCMH में भर्ती कराया गया। कुछ सुधार होने के बाद PMCH पटना रेफर कर दिया गया। लड़की को भर्ती 4 घंटा लेट के कारण लड़की की मौत हो गई। मौत के बाद चिराग पासवान पीड़ित के घर पहुंचे और पीड़ित के परिजन से घटना की जानकारी ली और क्या कुछ बोले चिराग पासवान। दिखिए कुरहनी लाइव विकास के साथ। छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरीके का, जानवरों से भी बदतर इस तरीके का बर्ताव करते हैं। ज़रूरी है ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो और इसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि न्यायालय में उदाहरण के तौर पर ये विषय स्थापित होना चाहिए ताकि कोई और दूसरा व्यक्ति बच्चियों के साथ इस तरीके का दुष्कर्म करने से पहले उसकी रूह कांपे। परिवार जिस पीड़ा से गुजर रहा है इसकी शायद हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, पर ऐसे में इस बात का हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया कि पहले तो जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी हो, केस इतना मजबूत बने कि कड़ी से कड़ी उसको सज़ा हो और साथ ही में परिवार के लिए हर वो संभव चीज़ जो सरकार के नाते, जो बच्ची गई उसकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, पर जो सरकार के नाते हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई, रहने की व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों को किया जा चुका है। बस उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में कोई और बच्ची के साथ ऐसी घटना नहीं हो। आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा न्यायालय के द्वारा दिया जाए, इसके लिए भी हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे ताकि सारे दस्तावेज, सारे एविडेंस, साक्ष्य कानून के सामने रखे जा सकें। PMCH में जिस हिसाब से बच्ची के साथ बेड नहीं मिली उस पर क्या कहेंगे सरकार? ये एक और बड़ी लापरवाही है और बल्कि मैं तो मानता हूँ कि जितना दोषी वो आरोपी है उतना ही दोषी PMCH के वो कर्मचारी हैं जिनकी लापरवाही की वजह से संभवतः बच्ची की जान बच सकती थी। ऐसे में इस बात को हम लोगों ने सुनिश्चित किया। मुख्यमंत्री जी से भी बात कर हम लोगों ने जितने भी दोषी हैं PMCH के, ना सिर्फ उनके ऊपर कार्रवाई हुई बल्कि अभी भी चिन्हित किया जा रहा है कि इस लापरवाही जिसने एक हत्या का रूप लिया है, उस बच्ची का जिस तरीके से निधन हुआ है, ऐसे में अगर और भी कोई दोषी अगर सामने आएगा कि जिसकी लापरवाही की वजह से ये घटना घटी है, उसको भी कतई नहीं बक्शा जाएगा। लगातार हमलावार है सर, लगातार जिले में तीसरी घटना हुई। देखिए, बात हमलावार होने की नहीं है, बट हाँ ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। विपक्ष अगर आज सवाल उठा रहा है तो इसीलिए उठा पा रहा है क्योंकि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, हम लोगों को भी और उसमें मुस्तैद रहने की ज़रूरत है। स्थानीय प्रशासन को भी और ज़्यादा इसमें चुस्त रहने की ज़रूरत है ताकि ये जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं इसको नियंत्रित पूरी तरीके से किया जा सके। मैं मानता हूं कि स्थानीय प्रशासन भी गंभीरता को समझते हुए अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरीके से निर्वहन करेगा। बिहार में भी आपकी सरकार और केंद्र में भी आपकी सरकार है और बच्ची लगातार वहां पटना में 4-5 घंटा बेड के लिए और तरफे ऑक्सीजन के बिना यहाँ पे दम छूट गया। नहीं, बिल्कुल ये लापरवाही तो है ही, जैसा मैंने कहा, और इस बात को स्वीकारना होगा और इसीलिए दोषियों के ऊपर, जितने भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई इसीलिए की गई है ताकि इसके बाद कोई और बच्ची इस तरीके से अस्पताल के दरवाजे पे कम से कम दम ना दो। काफी लेट कर दिया परिजन से। ये सवाल है कि दलितों के नेता है चिराग पासवान, लेट करके बात देर सवेर की नहीं है, बात पहले न्याय की भी है। मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं राज्य में जिस सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूँ, कम से कम पहले बच्ची को न्याय मिले। आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ इस बात को सुनिश्चित कर आया हूँ कि न सिर्फ आरोपी की गिरफ्तारी हुई है बल्कि केस भी मजबूती से बने ताकि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। पीड़ित परिवार का कहना है बच्चों के लिए बिल्कुल हम लोग भी चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, आप सब देख रहे हैं किस परिस्थिति में परिवार रह रहा है। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से घर का, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी
जो मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर भी जो मैंने प्रयास किया था कि जो दोषी पीएमसीएच में जिनकी लापरवाही से जो दुष्कर्म हुआ वो तो एक घटना, बट जिस लापरवाही की वजह से बच्ची की जान गई उन दोषियों पर भी कार्रवाई हो। इन तमाम बातों को सुनिश्चित करने के बाद आज से परिवार की हिम्मत, मेरे कोई शब्द इनको दिलासा नहीं दे सकते, इनके दुख को कम नहीं कर सकते, पर आज सिर्फ इनको ये एहसास दिलाने आया हूँ कि इस दुख की घड़ी में हम लोग हैं और आगे भी रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे